हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? त्रिभुज का डायग्राम बनाना होगा। तो ये बना लिया हमने त्रिभुज। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो इसको नाम दे दो आप ए बी और सी। बी हमें क्या दे रखा है? समकोण दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, और दे रखा है हमें, दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है? समकोण है। समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर? कर्ण। ठीक है, अब आधार और लंब हम नहीं कह सकते कि कौन सा आधार होगा कौन सा लंब होगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आधार और लंब कोण के सापेक्ष बदलते रहते हैं। जिस कोण की बात होती है उस कोण के, जैसे मान लो यहाँ पर कोण सी की बात हो रही है। ठीक है, तो कोण सी के सापेक्ष हम बात करेंगे तो कोण सी के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। यदि हम कोण ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। जो बचेगी वो तीसरी भुजा आधार होगी। ठीक है, और कर्ण तो फिक्स है। कर्ण तो क्या होगा? समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी। तो ये कर्ण तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है, और आधार और लंब चेंज होते रहेंगे। तो चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। करने से पहले हम क्या करेंगे? कर्ण का मान हमें नहीं दिया है, भुजा की लंबाई, तो कर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बगैर पाइथागोरस प्रमेय के आप इस ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, पाइथागोरस के बिना तो आप इसका एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो ध्यान रखना, आप पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। यानी जो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है? AC। तो कर्ण की जगह लिख दो AC बराबर आधार कौन सा होगा? आधार है यहाँ पर AB। ठीक है, तो आधार की जगह लिख दो AB की स्क्वायर प्लस लंब कितना है? BC। लंब कौन सा हो गया है यहाँ पर? BC की स्क्वायर। अब मान रख दो जो हमें दे रखा है, तो AC स्क्वायर बराबर AB हमें कितना दे रखा है? 24, तो 24 की स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7, तो 7 की स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 की स्क्वायर कितना होगा? 576 होगा, प्लस 7 की स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर, अब इनको ऐड करो आप, 576 में 49 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 625। अब AC स्क्वायर बराबर 625 है। अब इसका स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा, तो इस पर रूट लगेगा। वर्ग हटेगा इसका, तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। तो AC बराबर अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? पता ही होगा आपको, 25 होता है। तो AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया कर्ण। कर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम करेंगे इसका पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? साइन A और कोस A, ये हमें ज्ञात करना है। साइन A मतलब ये जो होता है यहाँ पर ACD जो भी होता है, ये क्या होता है? थीटा होता है, कोण दिया होता है हमें। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है? ज्ञात करना है हमें। ज्ञात क्या करना है? साइन A और कोस A।
ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोण ए के सापेक्ष हमें बात करनी है, ठीक है। तो जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं तो उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। कौन से कोण की बात है यहाँ पर, साइन ए, मतलब कोण ए की बात चल रही है यहाँ पर। तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी। तीसरी भुजा जो बची है वो क्या होगी, आधार होगी। आया समझ में। साइन ए के सापेक्ष बात करनी है, ठीक है। साइन ए मतलब कोण ए की बात है यहाँ पर। जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यदि आपको याद हो तो, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है। वो क्या था, लाल बटे कक्का। और ये पहला क्या होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। कोसेक, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, एल बटे के। इसका मतलब क्या हो गया, एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। डायरेक्ट आप एल बटे के लिख सकते हो या फिर लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लंब कितना है यहाँ पर, 7, तो लंब किस गए 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25 है, तो 25 लिख लो, ठीक है। अब हम कोस ए ज्ञात करेंगे। कोस ए, तो फॉर्मूला क्या होगा कोस के लिए, आधार बटे कर्ण। आप आधार लिखना चाहो तो आधार लिख दो या ए बटे के भी लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 है, बटे कर्ण कितना है 25 है, ठीक है। हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें ज्ञात क्या करना है, कौन से कोण की बात हो रही है दूसरे पार्ट में, साइन सी, सी कोण की बात हो रही है, ठीक है। यानी ज्ञात करना में साइन सी और कोस सी, यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन सी और कोस सी, अब हमें क्या करना होगा, कोण सी के सापेक्ष बात करनी होगी, ठीक है। तो अब ये लंब और ये आधार ये नहीं चलेगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, कर्ण चेंज नहीं हो सकता क्योंकि कर्ण तो फिक्स हो गया, ये तो समकोण के सामने वाला ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोण सी की बात हो रही है, ठीक है। तो कोण सी के सापेक्ष बात करते हैं हम, तो कोण सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब हम इस भुजा को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, और जो तीसरी भुजा बची है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आया कि नहीं समझ में। तो चलिए साइन सी ज्ञात करेंगे। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब अब कितना है, लंब है 24 सेंटीमीटर, 24 बटे कर्ण कितना है 25, 25 हो गया। दूसरा कोस सी, कोस सी का फॉर्मूला क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है, तो 7 बटे 25 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट।